अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सुसान चौधरी। अपने चैनल माय ओन वे में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारी फ़ोटोशॉप की तीसरी क्लास है, थर्ड लेक्चर, थर्ड ट्यूटोरियल आप सबकी पेश खिदमत है। आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर को ही टच में रखते हुए आगे प्रोसीड करेंगे और सिलेक्शन के हवाले से जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सारा डिस्कस किया, सारी वर्किंग की, उसी को आगे लेकर चलेंगे। तो चलें, सबसे पहले तो न्यू फाइल ले लेते हैं और न्यू फाइल के लिए फाइल में जाकर न्यू पर क्लिक किया। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं, तो हम डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ पर ही आएंगे। इस पर क्लिक किया और इसे पिक्सल्स में ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, ओके करने के बाद हम यहाँ पे अब क्या करेंगे कि किसी सिलेक्शन को अगर हम यहाँ लेते हैं, जैसे कि मैंने रेक्टेंगुलर मार्करी टूल यहाँ पे लिया हुआ है और मैं इसको यहाँ पे ऐसे ड्रा कर लेती हूँ, कोई एक सिलेक्शन बना लेती हूँ अपने पास। ठीक है, और इसके अंदर मैं कलर फिल कर देती हूँ और मैं इसको डीसेलेक्ट कर देती हूँ यहाँ से। अब अगर मुझे इस सिलेक्शन को हिलाना हो अपनी जगह से तो मैं नहीं हिला पाऊँगी। आप देख सकते हैं मैं इसको होल्ड एंड ड्रैग कर रही हूँ, तो ये मतलब हमें बता रहा है कुड नॉट यूज़ द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। ठीक है, लॉक है, हम इसको अनलॉक कर लेते हैं। अनलॉक किया इसको। अब मैं इसको देखें मूव करना चाह रही हूँ, अब तो ये देखें पूरी लेयर मूव हो रही है, मतलब वाइट वाला पार्ट भी साथ मूव हो रहा है, जबकि मुझे सिर्फ अंदर वाला पार्ट मूव करना है, उसकी जगह चेंज करनी है। तो इस सीन में हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम जो सही तरीका है वो उसको अडॉप्ट करेंगे और वो सही तरीका हमारे पास क्या है जिससे हम अपनी इस लेयर को भी मूव कर सकेंगे। जबकि अभी आप देख रहे हैं ये एक ही लेयर है, बज़ाहिर ये दो लेयर्स दिखाई दे रही हैं, इनके एक ये अंदर रेक्टेंगुलर ब्लू कलर की फॉर्म में उसे नज़र आ रही है और एक वाइट वाली, लेकिन ये है एक ही लेयर, ये एक ही लेयर पर हमने वर्किंग की हुई है। अब हम न्यू फाइल लेते हैं, यहाँ पर न्यू फाइल ली यहाँ पे, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लॉजिकली स्ट्रेटजी बनती है इस पर वर्किंग करने की, एक स्पेयर लेयर हम लेंगे यहाँ पे और यहाँ राइट साइड पे देखेंगे इस पैनल पे, यहाँ नीचे बॉटम पर हमें कुछ मेन्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। इस मेन्यू के ऊपर हम अगर अपना माउस पॉइंटर भी लाएं तो यहाँ पे ये हमें बताएगा कि ये ऑप्शन आप लेयर के लिए यूज़ करते हो, क्रिएट अ न्यू लेयर। आप सबको दिखाई दे रहा होगा। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब हम सिलेक्शन लेंगे। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप रेक्टेंगुलर लें, हम एलिप्टिकल ले लेते हैं। एलिप्टिकल यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ एक परफेक्ट सर्कल की फॉर्म में एक सिलेक्शन ले लेती हूँ। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम कलर करते हैं, ये हमने कलर कर दिया। अब मैं इस लेयर को मूव करना चाहूँ, जिस भी एरिया तक, जिस भी तरफ, जिस भी साइड पर लेकर जाना चाहूँ मैं इसको लेकर जा सकती हूँ। जबकि इस टैब में वापस आए तो यहाँ पे क्या था कि हम जब अपने इस रेक्टेंगुलर को मूव करना चाह रहे थे तो पूरी लेयर हमारी मूव कर रही थी। और सबसे बड़े फ़र्क हमारे पास यहाँ पे ये है, जो गौर करने वाली बात है, कि यहाँ पे हमारे पास सिंगल लेयर है और यहाँ पर हमारे पास दो लेयर्स हैं। ठीक है, अब मैं बैकग्राउंड में भी अगर आपको कलर करके दिखा दूँ, इसको पहले हम अनलॉक कर लेते हैं। अनलॉक करने के बाद हम यहाँ से कलर लेते हैं, कोई ग्रीन कलर मैंने चूज़ कर लिया और ये फिल बकेट से मैं पेंट बकेट से यहाँ पे पहले इसको डिसेलेक्ट कर देते हैं। सेकंड लेयर पर क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, ये देखें ये हमारे पास सेक्शन बन गया है। इसको आप अलग मूव कर सकते हो, इसको आप अलग मूव कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। आप अगर चाहो तो आप इसको अब रीसाइज भी कर सकते हो। रीसाइज करने के लिए क्या होगा, ये देखें, अब आपको ये साइड से ऑप्शन इसका दिखाई दे रहा है रीसाइज का, ये मैंने इसको रीसाइज कर लिया। ठीक हो गया। हम इसकी कॉपी भी ले सकते हैं। इसकी कॉपी किस तरह से लेंगे, यहाँ पे लेयर 1 के ऊपर
राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप ये ना करें तो इसकी हमारे पास शॉर्टकट की भी मौजूद है, कंट्रोल जे। अगर आप कंट्रोल जे शॉर्टकट की भी अप्लाई करेंगे तो भी आपके पास डुप्लीकेट लेयर आ जाएगी। अभी हम चूँकि माउस को ही यूज़ करते हुए काम कर रहे हैं तो हम शॉर्टकट की को फॉलो नहीं भी करें तो भी चलेगा। आप डुप्लीकेट लेयर के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे वो आपसे लेयर का पूछेगा, आपने कंफर्म कर देना है। अब आपके पास ये 2 लेयर्स आ गई हैं। आप चाहें तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं। ये लेयर 1 रहने दें और इसके ऊपर आप इसको आप लेयर 2 कर दें ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये सब करने के बाद आप इसको यहाँ से मूव करो तो आप इसको यहाँ पे जहाँ पे आप सेट करना चाहते हो आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब जैसे पेंट बकेट मैंने लिया यहाँ से और यहाँ पे मैं इसका कलर ये कर देती हूँ, इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं और इसमें कलर कर देते हैं। अभी हमारे पास 2 डिफरेंट लेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, अगर आपने एक और शेप बनानी है, यहाँ पर कोई शेप देनी है, आप लेयर लें। सिंपली लेयर लेने के बाद आप क्या करें, यहाँ से हम रेक्टेंगुलर मार्करी टूल ले लेते हैं और इसको यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रा किया और ड्रा करने के बाद मैं यहाँ पे अब कलर फिल कर देती हूँ। कलर में यहाँ पे ब्लैक कर देती हूँ, ये देखें, और इसको यहाँ से सिलेक्ट टूल से इसको डिसेलेक्ट कर दिया। ये हमारे पास यहाँ से आ गया। मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर जब हमने न्यू फाइल ली थी, न्यू फाइल में हमने रेक्टेंगुलर मार्करी टूल से यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाई अपने पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और उसमें कलर करने के बाद जब हमने उसको अलग से मूव करना चाहा तो वो नहीं मुमकिन था हमारे लिए, क्योंकि हमारी सारी वर्किंग ही एक लेयर पर थी। और जब हमने एक ही लेयर के ऊपर काम किया है, एक ही लेयर में से किसी स्पेसिफिक पार्ट को हम मूव करना चाहेंगे तो ऑब्वियसली पूरी ही वो जो लेयर है वो मूव करेगी। ठीक हो गया। तो अब जब हमने सेकंड न्यू फाइल ली और उस पर हमने क्या किया, बैकग्राउंड लेयर जो हमारे पास मेन लेयर हमें न्यू फाइल में मिली है, हमने उसको वैसे ही रहने दिया और हमने उसके ऊपर जितनी वर्किंग करनी थी, मतलब एलिप्टिकल टूल को यूज़ करते हुए या फिर रेक्टेंगुलर टूल को यूज़ करते हुए हमने जो भी सिलेक्शन बनानी थी, हमने 1 बाय 1 यहाँ से, यहाँ ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने क्रिएट न्यू लेयर से हमने न्यू लेयर्स बनाते गए और उसके ऊपर ये टूल को अप्लाई करते गए और डिफरेंट कलर्स करके आपके सामने एक नमूना पेश किया। ठीक है, अब हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो सिलेक्शन मौजूद है हम उसके ऊपर स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हैं। स्ट्रोक ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे कि स्ट्रोक ऐड करने के लिए मैंने इस सिलेक्शन को चूज़ किया। इस सिलेक्शन को चूज़ करने के बाद मैं एडिट में जाऊंगी। एडिट में जाने के बाद आप ये देखें, ये फिल के नीचे बिल्कुल आपके पास स्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा है। आप स्ट्रोक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगी और यहाँ पे आप देखें आपके पास पिक्सेल्स डिफाइन है। हम इसको फिर वक्त यही रहने देते हैं और कलर भी चलें चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर रख लेते हैं हम यहाँ पे और ओके करते हैं। अब यहाँ देखें हमारे पास लोकेशन में 3 ऑप्शन मौजूद हैं, एक इनसाइड, एक सेंटर और तीसरा हमारे पास आउटसाइड का ऑप्शन है। अगर हम इनसाइड ऑप्शन को क्लिक करें तो हमारे पास ये स्ट्रोक किस तरह से आएगा, ओके करते हैं। ये देखें, इनसाइड का मतलब हमारी सिलेक्शन जो थी उसके अंदर, मतलब उसकी बाउंड्री के अंदर ये स्ट्रोक ऐड हुआ है। बात समझ रहे हैं? अब अगर हम इस लेयर को हमने चूज कर लिया, ठीक है, एडिट में जाते हैं, स्ट्रोक में जाते हैं और यहाँ अब की बार हम कलर चेंज करके कलर ये चेंज किया और अब हम सेंटर कर देते हैं। तो सेंटर करने से क्या होगा, ये देखिए, ओके, सेंटर करने से हमारे पास ये होगा कि जो सिलेक्शन हमने बनाई होगी वो इनसाइड और आउटसाइड इक्वली, मतलब सेंटर में इनसाइड और आउटसाइड के बिटवीन जो लाइन बनती होगी उस एरिया में ये कलर हमारे पास ऐड होगा। ठीक है, अब मैं यही कलर इसी के ऊपर मैं आपको आउटसाइड का भी बताती हूँ। मतलब एडिट में जाके स्ट्रोक करते हैं और हम आउटसाइड करते हैं और आउटसाइड पे हम ये कलर रख लेते हैं और हम ये देखिए, अब ये सेंटर वाली थी और ये हमारे पास आउटसाइड आ गई है। अगर हमें इनसाइड भी लेके आनी है इसी पर तो हम इनसाइड पर क्या करेंगे, ये हमने सॉरी सेंटर में लाना है तो सेंटर वाली मौजूद है, हमने इनसाइड पर लाना है। इनसाइड पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई और कलर चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि मैं
ये ग्रीन कलर चूज़ कर लेती हूँ, इसे ओके करती हूँ और ये ओके। और ये हमारी सिलेक्शन रॉन्ग हो गई है। हमें जब भी कोई काम करना है हमने न्यू लेयर पर काम करना है, सॉरी, हम न्यू लेयर पर क्लिक करते हैं और न्यू लेयर लेने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे, स्ट्रोक लेंगे और स्ट्रोक को करेंगे हम इनसाइड, आउटसाइड हम कर देते हैं ओके। इसे हम यहीं पे छोड़ते हैं, हम न्यू फाइल लेते हैं ताकि यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए समझना। हम एक ब्लैंक मतलब न्यू फाइल लेते हैं, न्यू फाइल ले ली हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, क्रिएट अ न्यू लेयर। न्यू लेयर ले ली, यहाँ पर हम एक सिलेक्शन बनाते हैं, ये सिलेक्शन हमने बना ली, ठीक है। अब हम एडिट टूल पर जाकर स्ट्रोक पर जाएंगे, स्ट्रोक पर जाने के बाद ब्लू कलर हमने चूज़ किया हुआ है, यही चूज़ किया रहने देते हैं और आउटसाइड ले लेते हैं। आउटसाइड लेने के बाद हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। सब कुछ वैसे ही है जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने से देख रहे हैं ये इनसाइड हमारी सिलेक्शन है और जो बॉर्डर है या जो स्ट्रोक आप कह लें, स्ट्रोक आपके पास आउटसाइड मौजूद है जैसे कि हमने ऑप्शन वहाँ चूज़ किया था। अब हम यहाँ पे एक और न्यू लेयर लेते हैं। अब हम एडिट पर जाकर दोबारा से स्ट्रोक ऑप्शन को ओपन करते हैं, ये हमारे पास विंडो ओपन हो गई इसकी। अब हम सेंटर करते हैं और यहाँ पर हम कोई और कलर ले लेते हैं जैसे कि ये, और इसको ओके किया और ये देखिए। अब ये आप लाइन देख रहे हैं, जो सिलेक्शन की लाइन है ये स्ट्रोक के बिटवीन है, मतलब बिल्कुल सेंटर में है। जितना इनसाइड है उतना ही आउटसाइड है, तो ये डिफरेंस है। मतलब इनसाइड और आउटसाइड के दरमियान वाली जो लाइन है उसको हम सेंटर लाइन बोलेंगे, सेंटर लाइन फॉर स्ट्रोक। अब हम दोबारा से एक नई लेयर लेते हैं, यहाँ से नई लेयर ली हमने। अब हम एडिट पर जाते हैं, एडिट पर जाने के बाद फिर से हम स्ट्रोक पर जाते हैं। स्ट्रोक पर जाने के बाद हमने आउटसाइड कर लिया, सेंटर कर लिया, अब इनसाइड करेंगे। इनसाइड में हम कोई और कलर ले लेते हैं, कोई और कलर लेने के बाद हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद कंफर्म किया और अब आप ये देख सकते हैं ये जो डॉटेड लाइन हमारी सिलेक्शन की है, अब सिलेक्शन की इनसाइड हमें स्ट्रोक दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखें हम एक और लेयर लेते हैं, एक और लेयर लेने के बाद हम इसमें कलर फिल कर देते हैं। कलर हम कोई भी फिल कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई येलो सा शेड ले लेती हूँ और इसको पेंट बकेट से इसमें फिल कर देती हूँ। ये हमारे पास कुछ ये हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये लेयर्स की चेंजिंग वगैरह का हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप लेयर्स को अप डाउन शिफ्ट करने से इनकी मतलब अलाइनमेंट कह लें आप चेंज कर सकते हैं कि आपने किस लेयर को फॉरवर्ड रखना है, किसको आपने बैकवर्ड रखना है, ये आपकी चॉइस है। ये 1 1 2 4 एंड 3 ये हमारे सारे कलर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सेंटर वाली हमारे मतलब फिल किया हुआ हमने शेप में। अब हम इसको मतलब सेलेक्ट टूल कर देते हैं, यहाँ सेलेक्ट में से जाके हम इसको डी सेलेक्ट कर देते हैं और हम इन सब लेयर्स को यूज़ करते हुए मतलब एक ग्रुप की फॉर्म भी दे सकते हैं। उस ग्रुप की फॉर्म हम किस तरह से देंगे, लेयर 1 को हमने चूज़ किया और शिफ्ट होल्ड करते हुए हमने लास्ट लेयर जितनी हमारे पास, यहाँ से मैं दोबारा से कर देती हूँ, फर्स्ट लेयर यहाँ पे जो भी होगी वहाँ से आपने लास्ट लेयर जितनी आपने बनाई है इन सबको चूज़ किया, ठीक है। इन सबको चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे आकर इस ऑप्शन के ऊपर इसको ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर इसको ड्रॉप करेंगे ये आपके पास ग्रुप की फॉर्म में आ जाएगी। अब आप इसको जहाँ पे भी मूव करेंगे ये एक साथ एक यूनिट की तरह मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरह मूव करेंगे। मतलब पहले आपने देखा कि मैं आपको बताती हूँ फ़र्क। पहले इस लेयर को हम अलग मूव कर रहे थे, इस लेयर को सॉरी इस लेयर को हम इस लेयर को अलग मूव कर सकते थे, इसको अलग और इसको अलग।
ये हम इसको अलग अलग ऑब्जेक्ट को लेयर्स को हम मूव कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब हमने इनको ग्रुप के फॉर्म में ले आए, मैं इसको दोबारा से वापस वैसे सेट कर देती हूँ और फिर से वो अपना स्टेप रिपीट करती हूँ। इसको यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट के साथ होल्ड किया और इनको होल्ड करके इस ग्रुप वाले फोल्डर में हमने ड्रॉप कर देना है और ये ग्रुप की फॉर्म में हमारे पास बन जाएगा। अब आप इसको जैसे भी रीसाइज करेंगे ये एक साथ रीसाइज होगा, ठीक है। ये देखिए, अब जहाँ पे भी आप इसको रखना चाहें आप रख सकते हैं। आप इसकी कॉपीज़ लेना चाहें आप कॉपीज़ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले अभी इस टैब में समझाया। इस टैब में भी हम वो वर्किंग कर सकते हैं। वो हम कैसे लेंगे, इस ऑप्शन के ऊपर राइट क्लिक करके या फिर हम इस ऑप्शन के ऊपर रहते हुए कंट्रोल जे अप्लाई करेंगे और ये देखें हमारे पास कॉपी आ गई, ठीक हो गया। अगर आपने कॉपी लेनी है तो आप इस ऑप्शन को इस न्यू के ऊपर लेके जाएंगे तो भी आपके पास कॉपी आ जाएगी। ये 3 डिफरेंट तरीके हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एक स्टेप नंबर 1 हमारे पास था, मतलब सॉरी मेथड नंबर 1 हमारे पास था कि आप राइट क्लिक करें और डुप्लीकेट ग्रुप आप यहाँ पे ले सकते हैं और यहाँ कंफर्मेशन कर दें, ओके, एक आ जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास क्या था कि हम जिस लेयर का, मतलब ये जैसे हमारे पास ग्रुप्स मौजूद हैं, हमने इनकी डुप्लीकेट कॉपी लेनी है, हम इस ग्रुप को होल्ड करेंगे और इस न्यू वाले ऑप्शन पर जाकर इसको ड्रॉप कर देंगे तो हमारे पास जो सा है एक नई लेयर आ जाएगी डुप्लीकेट। और तीसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट की हमारे पास जो है वो कंट्रोल प्लस जे है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं किसी भी एक लेयर के ऊपर जिसकी हमने कॉपी लेनी है, हम कंट्रोल जे करेंगे और वो हमारे पास कॉपी आ जाएगी, ठीक है। अब तो काफ़ी सारी कॉपीज़ बन गई हैं, मैं इनको रिमूव कर देती हूँ या फिर मैं आपको अलग अलग करके दिखा भी देती हूँ। सॉरी, ये देखिए, आप इन्हें किसी भी डिज़ाइनिंग के फॉर्म में अलग अलग सेट कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास एक पैटर्न सा ड्रॉ हो गया, एक बैकग्राउंड पैटर्न जिसे आप जिस तरह से मर्जी अपने पास सेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। जी, तो ये आज के टॉपिक में अभी तक हमने सीखा कि हम अगर एक का सिलेक्शन बनाएं, किसी भी एक सिंगल लेयर पर अपनी एक सिलेक्शन बनाते हैं तो हम उसको किस तरह से मूव कर सकते हैं। अगर तो हम इस तरीके को देखें जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि हम कोई भी सिलेक्शन बना सकते हैं और उसमें अलग से कलर कर सकते हैं कि बैकग्राउंड का कलर कुछ और हो, फ्रंट पे हमारी अगर कोई शेप बनी हुई है, कोई सिलेक्शन बनी हुई है तो उसका कलर कुछ और हो। लेकिन उस सिलेक्शन को आप मूव नहीं कर सकते। उसे मूवेबल बनाने के लिए, मतलब उस लेयर को अलग से अपनी चॉइस के मुताबिक सेट करने के लिए, रीसाइज करने के लिए या उसका कलर चेंज करने के लिए या उसकी कोई भी सेटिंग आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये सेकंड टैब वाली वर्किंग पर कंसिडरेशन करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक न्यू फाइल लेते हो, न्यू फाइल लेने के बाद आपने जब भी अपना कोई काम करना है आपने इस क्रिएट अ न्यू लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके वो काम करना है, ठीक हो गया। जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू लेयर पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने आपने ये टूल बार की तरफ आ जाना है और यहाँ से आपने ये सिलेक्शन टूल ले लेना है, कोई सा भी आप जो लेना चाहें इनमें से। तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्शन टूल लेके, जैसे कि मैंने एलिप्टिकल टूल यहाँ यूज़ किया है, ये भी एलिप्टिकल टूल यूज़ किया हुआ है और ये रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल यूज़ किया हुआ मैंने, ठीक है। और थर्ड टाइम में जो हमारी वर्किंग हुई थी वो हमारी स्ट्रोकिंग के हवाले से थी। आप अपनी सिलेक्शन के अराउंड जो एक लाइन बॉर्डर की फॉर्म में देते हैं उसको आप किस तरह से दे सकते हैं कि आपने जो सिलेक्शन अपनी बनाई हुई है, मतलब वो रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल की फॉर्म में है या फिर एलिप्टिकल फॉर्म में है, तो आप उसको सिलेक्शन को वन बाय वन आप लेयर्स की फॉर्म में चूज़ करते जाएंगे और एडिट मेन्यू में जाकर वहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर आपके पास एक तो वो लाइन की मतलब विड्थ के अकॉर्डिंग आपको पूछ रहा होगा कि आप कितनी चौड़ाई उसकी रखना चाहते हैं, कितने पिक्सेल्स हो, तो वो आप जितना डिफाइन करेंगे वो उतना ही
स्ट्रोक आपको देगा। जितने ज़्यादा आप पिक्सल ज़्यादा बताएंगे उतनी मोटी लाइन आपको दिखाई देगी स्ट्रोक की फॉर्म में अराउंड योर शेप, ठीक है। और अगर आपको कलर चूज़ करने के लिए बोलेगा, आपकी अपनी चॉइस है, जैसी आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो, जैसा आपका काम है, जैसा आपने वर्क स्पेस पे सारी एडिटिंग करनी है, जो भी आपकी वर्किंग है, जैसी आपकी चॉइस है, जैसी आपके काम की रिक्वायरमेंट है, आप वैसा कलर चूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास लोकेशन का ऑप्शन था। लोकेशन में क्या थी, हमारे पास 3 चीज़ें थी, सेंटर, इनसाइड एंड आउटसाइड। आप जो भी ऑप्शन चूज़ करोगे वो आपकी सिलेक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब इन तीनों कैटेगरीज के अकॉर्डिंग वहाँ पे अप्लाई होगा, लेयर बाय लेयर। और उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हम किस तरह से अपने लेयर्स को एक ग्रुप की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं इस ग्रुप को यहाँ पे क्लिक करूँगी ना, तो ये देखें हमारी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये लेयर कौन सी है देखना पड़ेगा। एक सेकेंड, मैं यहाँ से डिसेबल करती हूँ, किसी एक लेयर को रहने देती हूँ, ये वाली लेयर को, ठीक है। इस लेयर में से अगर मैं ये देखें वन बाय वन इनको ये आई ऑफ कर दूँ यहाँ से, मतलब ये एक आंख की तरह हमें दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये उस लेयर को वक्ती तौर पर हमारी नज़रों से गायब कर देगा। मतलब हमें वो नहीं चाहिए चीज़, आप उसको यहाँ से डिसेबल कर दो। हो सकता है हमें वो फ्यूचर में चाहिए हो, तो वो चीज़ दोबारा बनाने से बेहतर है कि आप उसको वक्ती तौर पर यहाँ से डिसेबल कर दें, ताकि आपका काम जो है वो भी मुकम्मल हो जाए और नेक्स्ट टाइम के लिए जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उसको इनेबल कर सको, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे पास इसलिए होता है। तो आप अलग से इसकी एडिटिंग वगैरह मतलब सब कुछ कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा ग्रुप बना दिया है तो आप उसको दोबारा से नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, ये कुछ मुश्किल नहीं है। और उसके अलावा हमने ये सीखा आज के हम डुप्लीकेट अगर बनाना चाहें कोई लेयर या कोई ग्रुप हमने एक बना लिया है जिसके बीच में डिफरेंट लेयर्स हैं, उस ग्रुप की हम डुप्लीकेट लेयर कैसे बनाएंगे। तो उसके 3 मेथड थे। एक तो आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा। एक था आप उस ऑप्शन को न्यू लेयर पे जाकर ड्रॉप कर देंगे तो आपके पास एक नई लेयर आ जाएगी। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास था कि आप Ctrl+J शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे तो भी आपके पास डुप्लीकेट ग्रुप आ जाएगा। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे अहम बात वो ये कि आप जब कोई पैटर्न ड्रा कर लेते हैं, कोई डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, कोई भी शेप बना लेते हैं या कोई भी फाइल बना लेते हैं, उसके बाद आप उसको सेव किस तरह से करेंगे। सेव करने के लिए आपके पास है कि आप फाइल मेन्यू में जाएंगे। फाइल मेन्यू में जाने के बाद आपके पास सेव एज़ का ऑप्शन होगा। सेव एज़ में जाने के बाद आप यहाँ पर कोई भी लोकेशन पहले तो चूज़ कर लें। मैंने डेस्कटॉप चूज़ किया, मैं यही रहने देती हूँ। और यहाँ पे हमारे पास देखें अब फॉर्मेट चूज़ करना होता है हमने। फॉर्मेट में हमारे पास एक तो फ़ोटोशॉप का अपना एक फॉर्मेट है PSD फाइल, यानी कि आप दोबारा से अगर आप इसको इस फॉर्मेट में सेव करते हैं और बाद में अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहें तो आप इस फाइल को PSD फॉर्मेट को ओपन करके कर सकते हैं। और ये आगे फर्दर मज़ीद आप देख सकते हैं डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट यानी कि एक्सटेंशंस मौजूद हैं इमेजेस की। तो जो हम ज़्यादातर अमूमन यूज़ करते हैं वो JPG की है और JPEG भी बोलते हैं इसको, और PNG भी है हमारे पास। आप इसमें से JPEG या PNG कोई भी एक चूज़ कर लें। मैं JPEG कर लेती हूँ। JPEG करने के बाद मैं यहाँ पे 1 2 3 कोई भी फाइल नेम दे देती हूँ और इसको सेव कर देती हूँ। यहाँ पे हमने इसको लार्ज फाइल ही रखना है जो कि चूज़ है। ये अगर आपके पास यहाँ भी है तो आप इसकी क्वालिटी को बढ़ा देंगे, लार्ज फाइल पे ले जाएंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद मैं इसे मिनिमाइज़ करती हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद ये देखें 1 2 3 के नाम से हमारे पास ये फाइल मौजूद है। हम इस पर डबल क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर सकते हैं और ये देखें हमारे पास इमेज जो हमने अभी डिज़ाइन किया था वो ये रहा। होप सो आप सबको फ़ाइल को सेव करना समझ आ गया होगा। इसी तरह आप PNG फॉर्मेट में या PSD फाइल, जैसे कि मैंने इस फाइल पे काम किया हुआ है, इसको अगर मैं क्लोज़ करती हूँ, क्लोज़ करने पर भी देखें यहाँ पे हमारे पास सेव का ऑप्शन मांग रहा है। हम इसको यस करें तो ये PSD में हम इसको सेव कर देते हैं, अनटाइटल्ड ही रहने देते हैं। ओके, ये फाइल बंद कर दिया। अब ये देखें ये पिक्चर का थंबनेल हमें शो हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये एक इमेज फाइल है और ये मतलब इसका आइकन हमें बता रहा है कि ये PSD फाइल है। अब मैं इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करूं, ये देखें हमारे पास कौन सा फॉर्मेट ओपन हो गया है, PSD फाइल का, यानी कि फ़ोटोशॉप का पैटर्न हो गया है। अब मैं यहाँ से इसको देखें ये आई ऑफ कर देती हूँ यहाँ से, तो हमारे लेयर्स वगैरह जो सी हैं वो रिमूव हो जाएंगी यहाँ से वक्ती तौर पर।
और ये रहा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, इनेबल कर लें, ताकि हमारी आने वाली फर्दर वीडियोस और लेक्चर्स के बारे में आप बाखबर हो सकें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।